नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आया हूं। अगर आप भी रेलवे या फिर एसएससी जैसे एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। देखिए, सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 12 और 360 है। यदि संख्याओं का योग 132 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है। दोस्तों, सवाल में कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको स्मार्ट तरीके से करते हैं तो बिल्कुल ईजी वे में आप इसको बना लेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे सवाल को समझ ही नहीं पाते हैं। देखिए, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। वो फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 132 है। मान लेते वो दोनों संख्या क्या होगा, a प्लस बी। दो संख्या मान ली, एक को a मान लेते हैं, दूसरे को b। a प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है, 132। और आप यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी a गुना b का वैल्यू क्या होने वाला है, a गुना b का वैल्यू एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी वो हो जाएगा 12 गुना 360। ये हमने क्यों लिखा अब आपको पता चलेगा। देखिए, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। यानी हमसे पूछा गया है कि 1/a प्लस 1/b का वैल्यू क्या होने वाला है, इसी का वैल्यू हमसे पूछा है। ध्यान से देखिए, a का और b का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ab, और यहाँ करेंगे b प्लस a आ जाएगा। अब आप देखिए, सवाल में कुछ भी नहीं था। ab का वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर ab का वैल्यू, और a प्लस b भी पता है आपको। a प्लस b का वैल्यू कितना, 132। तो आप रखिए 132 को ऊपर और नीचे रखेंगे आप 12 गुना 360। अब इसको कटा दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैसे काटेंगे, देखिए 12 से काटिए इसको, कितने बार में कट जाएगा, 11 बार में। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 11/360। 11/360 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सवाल में कुछ भी नहीं था, बस आपको स्मार्ट तरीका पता होना चाहिए। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि रौनक और रिया एक काम को क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिनों तक साथ मिलकर काम किया और फिर रौनक चला गया। रिया द्वारा काम पूरा करने में लिया गया समय बताएं। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है कि रौनक और रिया काम कर रहा है। रौनक, यहाँ पे रौनक है और यहाँ पे रिया है। रिया, ये दोनों काम करती है। ये कितने दिन में करता है भाई साहब, ये 12 दिन में, और ये 18 दिनों में काम करता है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले दोनों का लेना है एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए 36 आ जाएगा एलसीएम। और यहाँ से निकालना आपको कार्य क्षमता, यानी कि ये 3 हो जाएगा, 18 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। ये कार्य क्षमता है, यानी कि ये जो रौनक है वो एक दिन में 3 काम करेगा और रिया जो है एक दिन में 2 काम करेगी। अब आपसे सवाल में कह रहा है कि 6 दिनों तक उन्होंने साथ मिलकर काम किया है, और ये आपका होता है टोटल वर्क। ये क्या आ जाता है, टोटल वर्क। तो 6 दिनों तक अगर साथ में काम किया, ध्यान से देखिएगा, एक दिन में 3 काम ये कर रहा है और एक दिन में 2 काम ये कर रहा है। अगर दोनों मिलके काम करेगा तो एक दिन में कितना काम हो गया, 5 काम। और ये 6 दिन तक मिलकर काम कर रहा है, तो 6 दिनों में कितना काम इन्होंने निपटा दिया हुआ, 6 पंजे 30, यानी 30 काम तो उसका खत्म हो चुका है। 36 में से अगर माइनस कर देंगे 30, तो शेष कितना रह जाएगा आपका, सिर्फ 6 काम अब बचा हुआ है। और वो 6 काम किसको करना है, रिया को करना है, क्योंकि रौनक तो भाई साहब चला गया। अब बताइए, रिया एक दिन में कितना काम कर रही है, 2 काम, तो शेष कितना है, 6 काम बचा हुआ है। तो कितना दिन इसको लगेगा, 3 दिन में ये पूरा करेगी कि नहीं करेगी, ये 3 दिन हो गया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। आइए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, ये कई बार एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए सवाल कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। यदि 24% लड़कों और 32% लड़कियों को कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी नहीं मिली तो कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहला तो अनुपात दिया हुआ है 5:3। ये किसका है, बॉय और गर्ल्स का। ये 5:3 है। अब कह रहा है कि 24% लड़कों, 24% लड़कों को और 32% लड़कियों को क्या हुआ, नौकरी नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला। अब आपसे पूछा क्या है, कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। अब आप खुद बताइए, अगर 24% बच्चों को नहीं मिला तो इसका क्या मतलब, 76% बच्चों को मिला होगा। अब इसमें 32% को नहीं मिला, इसका क्या मतलब है, 68% बच्चे नौकरी पा गए होंगे, है ना। अब इसका प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ से सिंपल इसको कैसे बनाएंगे, आप सिंपली देखिए, ये अनुपात में है तो आप इसको कुछ भी मान सकते हैं अभी। तो इसको हम मान लेते हैं 500 और इसको मान लेते हैं 300, यानी कि 500 लड़का है और 300 लड़की है। अब इसमें से देखिए
इसमें से 76% लड़कों को नौकरी मिल गया है और यहाँ पर 68% बच्चों को यानी लड़कियों को नौकरी मिल गया है। तो सबसे पहले इसका हम लोग संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए 500 का 76% निकालेंगे कितना हो जाएगा। देखिए 500 का 76% कैसे निकालेंगे हम लोग, 76%, यहाँ से 2 जीरो खत्म, 5 से सीधा गुना करना होगा 76 में, तो 5 6 का 30 का 0, बाकी 3, 5 7 35, 3 38। उसी प्रकार से 300 का 68% निकालेंगे तो कैसे होगा, 2 जीरो तो 100 से खत्म हो जाएगा, 3 गुना 68 करना पड़ेगा सीधा, तो 3 गुना 68 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 8 24 का 4 शेष 2, 3 6 का 18 2 20, यानी 204 लड़कियां हो गई और यहाँ 380 लड़के हो गए थे। अब इसको टोटल कर लीजिए क्योंकि प्रतिशत निकालना है ना, तो दोनों को जोड़ लेंगे। यहाँ पे 380 प्लस 204 ये कितना हो जाएगा, 4 8 3 2 5, 584 बच्चों को नौकरी मिल गया है। कितने बच्चों में, तो ये 500 था टोटल और यहाँ 300, 800 बच्चों में इतने बच्चे नौकरी पा गए हैं। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए जितने बच्चों को नौकरी मिला यहाँ पे रखेंगे, टोटल बच्चे को नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना। अब इसको काट दीजिए, यहाँ से कट जाएगा 8 बार में। अब 8 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, ध्यान से देखिए, 8 से काटिए इसको, 8 7 56, 7 बार में कट जाएगा और 2 4 मिल के 8 तिया 24, यानी 73% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नौकरी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 73%। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल है कि स्थिर जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक व्यक्ति धारा के विपरीत 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा। ध्यान से देखिए, सवाल कहना चाह रहा है कि कोई व्यक्ति, ये धारा का चाल है, कोई व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में अगर 45 किलोमीटर जा रहा है और फिर वापस भी 45 किलोमीटर आ रहा है तो उस केस में आपको बताना है कि उसको टाइम कितना लगा होगा। दोस्तों आपको एक चीज़ पता होगा कि जब दोनों विपरीत दिशा में चलता है तो वहाँ पे चाल का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे अभिष्ट चाल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कब, धारा के विपरीत दिशा में। कब होगा ये, विपरीत दिशा में। और जब सेम डायरेक्शन में चल रहा होगा, सेम डायरेक्शन में, तो उस केस में जो चाल होगा क्या हो जाएगा, वो दोनों ऐड हो जाता है, 9 6 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब दोनों स्पीड आपको पता चल गया है। अब आप यहाँ से समय निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 45 किलोमीटर आया था, 45 किलोमीटर कब आया था, विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे चाल से भाग देंगे, ये एक टाइम हो जाएगा। दूसरा टाइम क्या होगा, 45 किलोमीटर गया भी है, किस चाल से, 15 किलोमीटर के प्रति घंटा की चाल से। अब यहाँ से भाग दे दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 15 और ये 3 हो जाएगा, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 घंटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आपके सामने अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों, और ये इस बार आरपीएफ एसआई के पेपर में भी पूछा गया है। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 40 रुपये प्रति किलो के बासमती चावल को 48 रुपये प्रति किलो के इंडिया गेट चावल में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि उस मिश्रण को 54 रुपये प्रति किलो में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त हो सके। सबसे पहले जो आपको इसमें करना है वो क्या करना है, देखिए 54 रुपये में जब हम बेचेंगे तो उसमें 20% का हमारा लाभ होगा। लाभ का क्या मतलब, लाभ का मतलब ये हुआ कि 100% तो मेरा क्रय मूल्य होगा, उसके बाद इसमें 20% लाभ भी होगा, यानी वो टोटल जो वैल्यू होने वाला है वो होने वाला है 120% का। तो ये 54 जो है, सबसे पहले हम लोग सीपी ज्ञात करेंगे। अगर 54 रुपये में बेचते हैं तो वो किसका वैल्यू देगा हमें, 120% का, क्योंकि इसमें 20% लाभ भी हो रहा है और क्रय मूल्य तो होगा ही उसमें अपना। तो ये 54 120% का वैल्यू है, और सीपी निकालने के लिए आपको क्या करना है, 100% से गुना करना है, यानी क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो ये यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 6 बार में, ये 2 से काटेंगे 5 बार में, 6 से इसको काट दीजिए 9 बार में, 9 गुना 5 करेंगे कितना आ गया, ये 45 रुपया आपका सीपी आ गया। क्या आ गया दोस्तों, सीपी आ गया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे एलिगेशन लगाना है। 2 रेट यहाँ पर दिया हुआ है पहले से, क्या क्या दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है और 48 दिया हुआ है, और ये जो आपने सीपी निकाला इसको आप सेंटर में रख दो यहाँ पे। अब यहाँ से रेशियो निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए 48 माइनस 45 करेंगे कितना आ जाएगा, 3, इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब इस दोनों में जो बड़ा छोटा है उसको माइनस कर लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए। 45 माइनस 40 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, यानी कि 3:5। यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला दोस्तों, 3:5, ऑप्शन नंबर ए आपका
राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। दोस्तों सबसे पहले ऐसे सवाल में आपको सीपी निकालना है और उसके बाद ये एलिगेशन का तरीका लगाना है, यहाँ से आपको रेशियो पता चल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।